हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं। आज की वीडियो दरअसल मैं इस चीज़ के ऊपर बना रहा हूं कि कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी। वो कह रहे थे कि हमें कैसे पता चले कि हमारा जो कफ़ील है वो जो मकतबे आमल की 2500 फ़ीस है, 2500 रियाल जो फ़ीस है जब हकामा न्यू कराते हैं, तो वो जो 2500 फ़ीस होती है वो बाकी पे कर रहा है या वैसे ही हमसे ले रहा है। क्योंकि बस जो सऊदी हैं उनके पास तो माल इतने ज़्यादा नहीं होते, एक दो होता है और हुकूमत उनसे उसकी फ़ीस नहीं लेती। तो उसके बावजूद भी वो अपने माल से कहते हैं कि हम मकतब अमल में 2500 पे कर रहे हैं, इसलिए आप भी हमें हकामे की फ़ीस के अलावा ये भी 2500 रियाल दो। तो कुछ दोस्त इस बात की फरमाइश कर रहे थे कि कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिसके ज़रिए हम जान सकें कि क्या वाकई हमारे कफ़ील ने हमारी जो फ़ीस है वो पे की है या नहीं की। उसके दोस्तों दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मकतब अमल में जब हकामा रिन्यू कराने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो उस पर वो एक नंबर देते हैं। या तो आप कफ़ील को बोल दें कि जो नंबर मकतब अमल की तरफ से मिला है वो हमें दे दो, हम खुद अपना जो 2500 रियाल की फ़ीस है पे कर लें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब आपका हकामा बन जाए तो फिर अपना हकामा नंबर एक इधर मकतब अमल की एक वेबसाइट है उसके ऊपर आप डाल के खुद भी चेक कर सकते हैं कि आया उसने पे किया है 2500 रियाल या नहीं पे किया। आज इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ऑन करें और ऊपर सर्च बार में आपने लिखना है, ये देखें www के बाद आपने लिखना है www डॉट, उसके बाद आपने लिखना है MOL। ये देखें नीचे लिखा हुआ आ गया MOL.gov.sa। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह का एक पेज हमारे सामने ओपन होगा। ये वजारत अमल का मेन पेज है। ये देखें इसमें हमने इस ऑप्शन के अंदर आना है, अल खिदमात इलेक्ट्रॉनियात। ये देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही देखें इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुलेगा। इस पे एक साइड पे ये देखें आपको ये खजूर का निशान नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करना है तो एक इस तरह का छोटा सा पेज आपके सामने ओपन होगा और इसमें आपने तीसरे ऑप्शन पे जाना है। अगर ये फर्स्ट को आप काउंट करेंगे तो फिर चौथे पे अल इस्तेमालात अन खिदमात मकतब अल अमल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने पेज शो होगा। ये देखें इधर आपने ये ऑप्शन के अंदर आना है और इधर तीसरे नंबर पे ऑप्शन है, ये देखें फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है खिदमत रुखसाल अमल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक साइड पे ये शो हो रहा है कि रकम हकामा। इधर आपने अपना जो हकामा नंबर है वो लिखना है। इधर मैं अपना हकामा नंबर लिखता हूँ। ये देखिए जैसे इसके ऊपर हकामा नंबर लिखेंगे नीचे ये कैप्चर जो कोड है जो भी इसके अंदर नंबर लिखा हुआ होगा वो आपने लिखना है। ये देखिए 383337 और उसके बाद बहस के ऊपर क्लिक कर देनी है। ये देखें जैसे ही बहस के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ये नतीजा बहस आ गया। ये आपको एक नंबर शो हो रहा होगा। ये देखें ये एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, इसको मैं हेडलाइट भी करता हूँ और ये इधर लिखा हुआ है नतीजा बहस। ये नंबर आपने क्या करना है, इस नंबर को इधर से किसी भी पेपर पे लिख लेना है और किसी भी ATM में जाके आपने जिस तरीके से आप किसी भी बिजली का या किसी भी और चीज़ का बिल पे करते हैं या इंटरनेट का बिल पे करते हैं, उसी तरीके से जब बिल पेमेंट में जाएंगे तो उधर खिदमात अल हुकूमिया लिखा होगा, उसके अंदर जाके आपने इस नंबर को पुट करना है।
تو جیسے ہی پٹ کریں گے تو وہ آگے آپ کو شو کر دے گا اس کے اوپر کفیل نے 2500 ریال پے کیا یا نہیں. تو اس کے بعد اگر اس نے پے کیا ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا ہو تو آپ اسے واپس مانگ سکتے ہیں, اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے خود نیٹ سے چیک کیا ہے, ATM سے چیک کیا ہے, تم نے نہیں پے کیا تو لہٰذا ہمارے پیسے واپس کرو. تو وہ ایک پھر جواز بنتا ہے, آپ کے پاس ایک پروف ہوگا. تو امید کرتا ہوں بتائی گئی ڈیٹیل کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس جو ویب سائٹ کا لنک ہے جو دیکھیں اوپر میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, اس کو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رکھ دوں گا تاکہ آپ اس کے اوپر کلک کر کے آسانی سے اس پیج کے اوپر آ سکیں. دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن ملی ہے, کچھ آپ کو نئی چیز سیکھنے کو ملی ہے, تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے. تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ, تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.